झगड़े हुए हो, लेकिन मुझे मान सम्मान में किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, सबने जी। बराबर मान सम्मान दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल मेरे लिए थी। जी। मुनावर खेल के लिए ठीक है, खेल रहा है, लेकिन खेल में इतना भी नहीं मुझे लगता कि नहीं घुलना चाहिए कि आप हर चीज को ही झूठे आप मतलब हर मीन काम आप करें। हम्म। खेल खेलें लेकिन मीन काम आपको नहीं करने चाहिए। फर्स्टली बबीता जी, स्वागत है आपका IWM बास में। आपका सफर थैंक यू सर। काफी ही अच्छा था। नो, आप ऐसी कंटेस्टेंट थी जो काफी सोच समझ के और मैच्योरली गेम खेलती हुई नजर आई। अपने जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जो कि काफी ही क्यूट और अच्छा था? थैंक यू सो मच। देखिए मैं जो थी, जो बबीता फोगाट को आपने फिल्म में देखा था या कुश्ती के दंगल में देखा था, उससे डिफरेंट आपको देखने को मिला होगा कि एक्चुअल में बबीता फोगाट कैसे रहती है, कैसे बातें रखती है, कैसे बोलती है, वो आपको देखने को मिला होगा। जी जी। जब आप घर में प्रवेश की तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जहाँ सभी और सिर्फ जेल के सलाखे थे, तो उसमें थोड़ा घबराहट हुआ, क्योंकि नो ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है जब आप घर पे जाओ कि नो, और बहुत ही नो घबराहट होती है। तो क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ था शुरुआती दिनों में? घबराहट तो नहीं थी, थोड़ा सा मेंटली तैयार करके गए थे कि अत्याचार सहना है। वो अत्याचार क्या होगा वो दिमाग में था। या। और सबसे शॉकिंग मेरे लिए बाथरूम का था कि जिस तरह से, क्योंकि बाथरूम भी ऐसा था कि मतलब ऊपर से अगर देखे तो नीचे वाले को दिखाई देता है और नीचे से भी आपको दिखाई देता है, तो वो थोड़ा शॉकिंग था कि हाँ। वहां पे कैसे नहाएंगे, कैसे मतलब रहेंगे, वो थोड़ा सा था। बट धीरे धीरे उसके रंग में, जेल के रंग में रंग गए थे हम। जी जी जी। कई बार हमने ये भी देखा कि आप अपने बच्चे को काफी ही मिस करते हुए नजर आई थी। तो क्या बोलना चाहोगे, कितना टफ हो जाता है एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर होकर एक कंपटीशन में रहना? बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरा बेटा इतना भी समझदार नहीं था कि उसको मैं समझा के आस पाऊं, क्योंकि वो फीड करता था जाने से पहले, और कभी निप्पल से उसने दूध नहीं पिया था। गिलास में कभी पिलाती भी थी तो गिलास में ही पिलाती थी। बट मेरे जाने के बाद उसने निप्पल से भी दूध पीना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा सा मेरे लिए ये था कि बस अपने, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट बच्चे के लिए ही रहा। हाँ। और तो मैं सारा एडजस्ट भी कर लेती, पर रह रह के बच्चे की याद मुझे आती थी और मैं अपने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देती थी या अपने कोई काम में घुस जाती थी जिससे मेरा जी ध्यान डाइवर्ट हो। जी। जी। तो घर पे जब आए और जब आपने बेबी को हाथ में लिया, वो पल कैसा था? कितना खुशी मिला आपको वो पल में? खुशी से ज्यादा थोड़ा दुख भरा मेरे को लगा। मेरा बेटा, मैं आई तो मेरा बेटा भूल चुका था मुझे। और जी जी। तो उसको जी तो जब घर पे मैं पहुंची, क्योंकि एयरपोर्ट से मैं जी। आई, तो वो थोड़ा सा देख रहा था, क्योंकि मैंने चश्मा लगा रखी थी, तो बस वो खेलने के लिए वो ऐसे देख रहा था कि चला हाँ गया गोदी में, और स्माइल भी कर रहा, पर वो रिएक्शन नहीं था जो एक मतलब मैं जैसे रात को मैं घर हाँ वापस आती थी और वो चिपट जाता था मेरे और हाँ। किसी के पास नहीं जाता था, तो वो नहीं था। और मैंने एक बार थोड़ा सा उसको धमका भी दिया गाड़ी में, और उसके बाद तो वो मेरे पास आया ही नहीं। फिर मेरे लिए आया, और मैं हाँ। उसको बोल रही हूँ और वो रो रहा, मैं उसको बोलूं और वो रो रहा। मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया पता नहीं जिंदगी में। हाँ। बहुत बड़ी भूल तो नहीं मैंने कर दी, पर घर पे आई, नहाई धोई और घर के कपड़े पहने जो मैं घर तो पे पहन, तुरंत। हाँ। फिर थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ ये जानी पहचानी सी है, ये कपड़ों में, हाँ तेरी माँ ही है थोड़ा सा। फिर सुलाया उसको, दूध दाद पिलाया उसको, थोड़ा सा लाड प्यार किया, तो अब थोड़ा सा वो याद आ गया उसको कि हाँ तेरी माँ है। नो, लॉकअप में इतने दिन थे तो आपको एक आदत बन जाती है। आप जब जिधर रहो तो एक आदत बन जाती है। तो वो क्या आदत अब चला रहे कि वैसा रहना, वैसा खाना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो 2 दिन, अभी 2 दिन से मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी लॉकअप में ही चल रही हूँ। मुझे एक दिन तो मतलब मैं रात को सो रही, और मुझे रात को सपने भी लॉकअप के मुझे आ रहे हैं। मैं सोची कि कभी मेरे को लॉकअप के अंदर घर के कभी सपने नहीं आए, और घर पे आने के बाद मुझे लॉकअप के सपने आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। अटैचमेंट है, वो दिल का अटैचमेंट है शो को जी लेकर। जी जी। ओके। तो अगर शो शो में हमने ये भी देखा कि आप सभी को कुश्ती भी सिखाया, आपने सभी को कुश्ती भी सिखाया, सबको एक छोटा छोटा ट्रेनिंग भी दे दिया, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे?
जो इतने सारे खुशी भरे पल आपने बिताए सभी कंटेस्टेंट्स के साथ? जी। रियल में मेरे लिए देखिए जितना भी टाइम रहा बहुत ही यादगार रहा है और बहुत ही मतलब मेरे दिल को खुशी देने वाले पल रहे हैं। और हुँ, इतना मान सम्मान, भले ही किसी की भी कितनी लड़ाई झगड़े हुए हो, लेकिन मुझे मान सम्मान में किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, सबने जी, बराबर मान सम्मान दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का पल मेरे लिए था। और बड़े मान सम्मान के साथ ही उन्होंने बाहर भेजा, वो भी मेरे लिए खुशी के ही पल थे। जो हाँ, भी हुआ है, पर मैं चाहती थी कि थोड़े दिन और मुझे रुकना चाहिए था हाँ, और रुकना चाहिए था, क्योंकि मेरे से भी और कमजोर कैदी थे वहां पे जो बाहर आ सकते थे। जी, जी, जी। जी। अगर बात किया जाए बबीता जी, तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो काफ़ी ही शातिर है, जो दोनों ग्रुप को चला रहा है अपने माइंडसेट से? मुझे ऐसे लगता है कि मुनावर है, लेकिन उससे कहीं जी, ज्यादा मैं कहूंगी तो मैं करणवीर और शाइसा को मैं कहूंगी। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस से एक खेल भी खेल रहे हैं, लेकिन एक इमोशनली टच भी है। उनके हुँ, रिश्ते भी हैं, पर्सनल रिश्ते भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है उनकी। हुँ, मुनावर खेल के लिए ठीक है, खेल रहा है, लेकिन खेल में इतना भी नहीं मुझे लगता कि नहीं घुलना चाहिए कि आप हर चीज को ही झूठे आप मतलब हर मीन काम आप करें। हुँ, खेल खेलें, लेकिन मीन काम आपको नहीं करने चाहिए। जो मुझे उनमें लगता है कि बहुत हुँ, वो बार-बार वो कहता भी है इस चीज़ को कि हुँ, मैं बहुत मीन से मीन रहूँगा और करूँगा। हाँ, वो जो वो कहते हैं। जो वो गलत लगता है मुझे। जी। और पायल भी एक ऐसी कंटेस्टेंट है वो जो अपफ्रंट होकर सभी कंटेस्टेंट को बोलती हुई आई है, भले ही वो सामने वालों को अच्छा लगे या ना लगे। आपको क्या लगता है जो पायल कर रही है वो सही है या गलत अ, थोड़े बहुत तो मैं सही कहूँगी, बट है? काफ़ी हद तक मैं गलत कहूँगी। हुँ, कुछ चीज़ें वो करती है जो न ही उसकी पर्सनैलिटी को हुँ, शूट करता है और न ही शो की पर्सनैलिटी को शूट जी, करता है और न ही किसी कैदी या इंसान की पर्सनैलिटी को शूट करता जी, है। तो काफ़ी चीज़ें वो ऐसा कर देती हैं। जी, जी। तो जी। फाइनली बबीता जी एक मैसेज हो जाए सभी ऑडियंस के लिए जो कि आपको फिर से देखना चाहेंगे एक नए शो में या एक नए प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, तो वो क्या होगा और एक मैसेज हो जाए जो इतना सारा प्यार भी दिया है इस जर्नी में भी? देखिए मैं अपने फैंस को यही कहूँगी कि आप लोगों ने देखिए जो भी डिसीजन लिया है बहुत ही सोच समझ के आप लोगों ने लिया होगा और कहीं न कहीं आपको वो चीज़ मिस लगी होगी, इसलिए शायद मुझे आउट होना पड़ा। बट मैं आपका जो डिसीजन है उसका मैं सम्मान करती हूँ, उसको मैं सिर माथे रखती हूँ। और आप लोगों ने शायद कुछ मिस किया होगा, तो हो सकता है कभी अगले शो में या इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री से या किसी भी तरह अगर मुझे मौका मिलता है दोबारा दिखाने का, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच बबीता जी अपना समय देने के लिए एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस थैंक लॉकअप यू के सो ज़रिए। मच। जी, थैंक यू थैंक सो मच। यू।